यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक लड़की का नाम रेखा था। रेखा एक प्यारी सी और मेहनती लड़की थी जो अपने घर और परिवार के काम में हमेशा लगी रहती थी। रेखा की शादी बबलू नाम के लड़के से हुई थी जो गांव में काम करने वाला एक साधारण लड़का था। गांव के बाद शादी के बाद रेखा अपनी सास के साथ ससुराल में रहने आई। रेखा की सास शांति देवी एक बहुत सख्त महिला थी। उन्हें घर के सभी काम खुद ही करने की आदत थी और वह किसी को भी खुद से ज़्यादा आराम करने का मौका नहीं देती थी। उनकी आदत थी कि वह हमेशा रेखा को काम करने में व्यस्त रखती और अगर कभी रेखा आराम करने की कोशिश करती तो वह तुरंत उसे काम करने के लिए कह देती। शांति देवी का यह सख्त व्यवहार रेखा के लिए बहुत कठिन होता जा रहा था, लेकिन वह अपने पति की मां का आदर करती थी, इसलिए चुपचाप सब सहन करती रहती। एक दिन सर्दियों का मौसम था। ठंड बहुत बढ़ चुकी थी। रेखा बहुत थकी हुई थी क्योंकि सुबह से शाम तक घर के कामों में व्यस्त थी। सुबह से ही शांति देवी ने रेखा को चाय बनाने, बर्तन धोने और घर की सफाई करने के लिए लगा रखा था। रेखा का शरीर थक चुका था और उसे सर्दी भी बहुत लग रही थी। उसने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर ले, लेकिन उसे जैसे ही पलंग पर बैठी शांति देवी आ गई। रेखा, तुम फिर आराम करने लगी हो? क्या तुम नहीं जानती कि घर में बहुत काम है? जल्दी से बर्तन धोकर किचन की सफाई करो, शांति देवी ने गुस्से से कहा। रेखा हिम्मत जुटाकर उठी और बर्तन धोने चली गई, लेकिन इतनी ठंड में उसके हाथ कांप रहे थे। बर्तन धोते हुए बार बार अपनी सर्दी को नज़रअंदाज करने की कोशिश करती, लेकिन यह सब बहुत मुश्किल था। फिर भी वह चुपचाप काम करती रही। शाम को जब बबलू घर लौटे तो रेखा ने थकान के बावजूद खाना तैयार किया, लेकिन शांति देवी ने फिर भी उसे कोई राहत नहीं दी। रेखा, तुमने सब्जी में थोड़ा कम नमक डाला है। तुम क्या समझती हो, खाना बनाने का कोई सही तरीका नहीं आता? शांति देवी ने फिर से उसे डांटा। रेखा को यह सब बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वह चुपचाप काम करती रहती। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे। वह सोचने लगी, क्या मेरी सास को कभी समझ नहीं आएगा कि मैं इंसान हूँ, मुझे भी आराम की ज़रूरत है। आगे कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।